आपने अपने घर के एक कमरे को स्कूल यूनिफॉर्म फैक्ट्री में बदल दिया, 50,000 रुपए से शुरुआत की, अब आपका उत्पादन चल पड़ा। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि वही मशीनरी, वही मेहनत और वही जगह इस्तेमाल करके आप अपना मुनाफा दोगुना या तिगुना कैसे कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम पार्ट 2 में आपको बताने वाले हैं ऐसे रास्ते और ऐसे तरीके जो आपका छोटा सा यूनिट एक ब्रांड बन सकता है। पिछले भाग में हमने देखा था कि 50,000 रुपये में स्कूल यूनिफॉर्म फैक्ट्री कैसे शुरू होती है। अब इस भाग में हम आपको और गहराई में ले जाएंगे, कैसे उसी फैक्ट्री से आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, डिजाइन को अपग्रेड कर सकते हैं, वर्कफोर्स को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं और मार्केटिंग को और ताकतवर बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट बताइए पार्ट 1 देखने के बाद में आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया था। अब सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने पर। अभी आप सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म बना रहे हैं, लेकिन सोचिए क्या आप उसी कपड़े से स्पोर्ट यूनिफॉर्म, हाउस टी शर्ट, स्कूल बैग कवर, स्कार्फ, टाई, बेल्ट या विंटर यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इससे आपका ग्राहक भी वही रहेगा, स्कूल और आपकी कमाई बढ़ जाएगी। आपके हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक सकता है? कमेंट कीजिए। इसी तरह आप स्कूल के लोगो वाली एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मशीन लगानी होगी, जिसकी कीमत करीब 15 से 20,000 रुपए तक होती है। इससे आप स्कूल का लोगो, नाम या हाउस कलर यूनिफॉर्म पर डाल सकते हैं। ये काम मुनाफा और ही बढ़ा देता है, क्योंकि स्कूलों को कस्टमाइजेशन चाहिए। अब आते हैं फैब्रिक मैनेजमेंट पर। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कपड़े का रेट 150 से 180 रुपए प्रति मीटर है। अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो आप ये रेट और भी कम करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 1000 मीटर फैब्रिक एक साथ खरीदें तो आपको 10 से 15 रुपए प्रति मीटर तक की बचत हो सकती है। आपके हिसाब से बल्क में खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा या छोटी मात्रा में? कमेंट में अपनी राय दीजिए। वर्कफोर्स की बात करें तो अब आपको अपने दर्जियों को ट्रेन करना होगा, ताकि वो नई डिजाइन और नए प्रोडक्ट भी बना सकें। आप उन्हें प्रति यूनिफॉर्म के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं और साथ ही इंसेंटिव भी दे सकते हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे आपके साथ में लंबे समय तक जुड़ेंगे। डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल भी अहम हो जाते हैं। अब आप सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं बना रहे हैं, बल्कि ब्रांड बना रहे हैं। इसलिए हर सिलाई, हर बटन और हर लेवल पर ध्यान देना जरूरी है। आप चाहे तो एक बार पैटर्न मास्टर से सारे डिजाइन पैटर्न बनवा लें, छोटा, मीडियम, बड़ा, ताकि हर बार नाप लेने में समय न लगे। अब आते हैं मार्केटिंग पर। पार्ट 1 में हमने लोकल, स्कूल और सोशल मीडिया की बात की थी। अब समय है अगले स्तर पर ले जाने का। आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट के फोटो और वीडियो शूट कीजिए, उन्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालिए। स्कूल मैनेजमेंट को आप डायरेक्ट मेल या व्हाट्सएप के जरिए अपना कैटलॉग भेजिए। आप चाहे तो एक मिनी ई कॉमर्स साइट भी बना सकते हैं, जहां लोग ऑनलाइन ऑर्डर दे सकें। पैकेजिंग और ब्रांडिंग को अब प्रोफेशनल बनाना होगा। हर यूनिफॉर्म पर टैग लगाइए, ब्रांड का नाम डालिए, एक साइज चार्ट दीजिए। इससे स्कूलों को भरोसा होगा कि आप प्रोफेशनल हैं। ये छोटे छोटे बदलाव ही आपके मुनाफे को बड़ा बना सकते हैं। डिलीवरी के लिए आप लोकल कोरियर या ट्रांसपोर्ट से टाई अप कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर शहर के बाहर जाता है तो आप एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि डिलीवरी समय पर हो। अब आती है एक बड़ी ट्रिक, ग्राहक से एडवांस लेना। स्कूल यूनिफॉर्म या किसी भी कस्टम प्रोडक्ट में एडवांस पेमेंट लेना जरूरी है, ताकि आपका कैश फ्लो ठीक रहे। इससे आपको कपड़ा खरीदने और वर्कफोर्स को पेमेंट करने में आसानी होगी। कानूनी और पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करना होगा। पार्ट 1 में हमने MSME और GST की बात की थी। अब आप ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ताकि कोई आपका नाम कॉपी ना कर सके। आप चाहे तो चार्टेड अकाउंटेंट की मदद भी ले सकते हैं। अब चुनौतियों की बात करें, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, चुनौतियां भी बढ़ेंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी ऑर्डर समय पर डिलीवर करना। दूसरी चुनौती होगी क्वालिटी में एकरूपता बनाए रखना। तीसरी चुनौती होगी वर्कफोर्स को लगातार ट्रेन करते रहना। लेकिन इन चुनौतियों के लिए समाधान भी है। आप एक प्रोडक्शन शेड्यूल बना सकते हैं, क्वालिटी चेक लिस्ट बना सकते हैं और वर्कफोर्स को इंसेंटिव दे सकते हैं। एक और बड़ा मौका है सरकारी योजनाओं और टेंडर में भाग लेना। कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें गरीब बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सप्लाई करने के लिए टेंडर निकालती हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन और GST नंबर है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इससे आपका ऑर्डर कई गुना बढ़ सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि सरकारी टेंडर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? कमेंट कीजिए, इस पर वीडियो बनाओ। अब एक खास रणनीति की बात करते हैं, कोलैबोरेशन। आप चाहे तो अपने क्षेत्र के छोटे छोटे दर्जियों को जोड़ सकते हैं, उन्हें मटेरियल और डिजाइन देकर सिलवा सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आप बड़े बड़े ऑर्डर भी ले पाएंगे। इस मॉडल को हब एंड स्पोक मॉडल भी कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके शहर के दर्जी आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं? अब कल्पना कीजिए, आपने 50,000 रुपए से शुरुआत की थी। अब पार्ट 2 के बाद आप न सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म, बल्कि स्पोर्ट यूनिफॉर्म, विंटर यूनिफॉर्म, बैक कवर, स्कार्फ, टाई और एम्ब्रॉयडरी जैसी कई प्रोडक्ट लाइनें हैं। आपका नेटवर्क बढ़ चुका है, मार्केटिंग प्रोफेशनल हो चुकी है और आप हर महीने 20-25 हजार रुपए की बजाय 40 से 50 हजार रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आपने फैक्ट्री सेट कर ली, प्रोडक्ट लाइन बढ़ा दी, मार्केटिंग मजबूत कर दी। अब समय है अगले बड़े कदम का, ब्रांड बिल्डिंग और नेशनल लेवल पर स्केलिंग का। कैसे आपका छोटा सा यूनिट 1 लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए का मासिक टर्नओवर कर सकता है।
ये हम पार्ट 3 में बताने वाले हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, क्या ये वास्तव में संभव है? जी हाँ, संभव है, अगर आप सही दिशा में मेहनत करें। पार्ट 3 में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी फैक्ट्री को एक फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल सकते हैं, कैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं और कैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा कि सिर्फ 50,000 रुपए से शुरू हुई फैक्ट्री को कैसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अब आपसे एक सवाल, आपको पार्ट 2 का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और पार्ट 3 में आप किन चीजों के बारे में सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और याद रखिए, पार्ट 3 में हम वो सारे राज खोलने वाले हैं जो आपके छोटे से यूनिट को देश भर में मशहूर ब्रांड बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।